क्लास 12 का आपको हम अगला टॉपिक दे रहे हैं, जो उसमें आपने बायो सेवर्ट नियम पढ़ा था उसके बाद का ये टॉपिक है। और इसमें हम आपको दे रहे हैं कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित होती है तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसकी दिशा क्या होगी, इसको आपको हम शो करा रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को शो करने के लिए एक ऐसे पॉइंट लगाते हैं और एक क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, कागज़ तल पे अगर ये कागज़ तल आपका माना जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे शो करेगा। अगर पॉइंट लगा है तो नीचे से ऊपर की ओर शो करेगा, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए तो आगे देखिए, दाएं इसमें दिशा ज्ञात करने का दो नियम बताया गया, दाएं हाथ के हथेली का नियम और दूसरा था मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम। ठीक है, ये आपका नियम बताया गया था। तो सबसे पहले राइट हैंड फ्रेम रूल्स आपको बताते हैं। ये दायां हाथ हमने आपको बनाया है, ये इसका अंगूठा है, ये चालक को हम शो कर रहे हैं। ये चालक है आपका ऑरेंज लाइन, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और ये हथेली ऊपर की तरफ खुली हुई है इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे खुली हुई है, ये अंगूठा हमारा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये चालक है आपका, मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की हथेली, देखिए इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं मतलब चित्र अनुसार फैलाएं। देखिए हमने लिखा है चित्र अनुसार, पेपर में भी आपको ऐसे लिखना भी चाहिए। फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे। देखिए ये अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करता है। व्यक्त करे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये जो धारावाही चालक है इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, जैसे हम ये कह रहे हैं, जैसे ये अंगूठा है, ये चालक है आपका रेड स्केच, तो अगर ये ऊपर की तरफ व्यक्त करेगा तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो हथेली के ठीक ऊपर बनेगा, यानी ऊपर की तरफ बनेगा, जो हम आपको इसमें दिखा रहे हैं। तो व्यक्त करे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर हथेली द्वारा व्यक्त होगी। इसे हम दाएं हाथ के हथेली का नियम कहते हैं। ठीक है, रिपीट करने की ज़रूरत हो तो आप बताएं। देखिए इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे तो इस चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हथेली द्वारा व्यक्त होगी, जैसे ये हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच नियम। पेंच नियम क्या है हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। जैसे आप किसी दीवार में स्क्रू लेकर के पेचकस द्वारा अगर कसते हैं, ऐसे करके कसते होंगे, जैसे ये देखिए ये स्क्रू है आपका, ये छोटा वाला जो ब्लैक कलर दिखा है स्क्रू है, और ये आपका पेचकस है। पेचकस को हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे करके पकड़ा हुआ है, ऐसे कसने के लिए। तो ऐसे जब अगर हम कसेंगे तो चालक में धारा, ये स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा और उल्टा करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा। तो इसमें ये कहा गया है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी स्क्रू को पेचकस द्वारा घुमाया जाए तो स्क्रू की दिशा, यानी स्क्रू जिधर अंदर जाए या बाहर जाए, अगर स्क्रू की दिशा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे, जैसे लिखा हुआ है आपको देखते रहिए, बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठे की दिशा, देखिए अंगूठा जब आप ऐसे कसेंगे तो अंगूठा आपका बाएं से दाहिने की तरफ घूमता नजर आएगा। तो ये देखिए हमने शो किया है, ये बाएं से दाहिने की तरफ। अगर अंदर की तरफ हम दिखाएंगे तो बाएं से दाहिने की तरफ ही दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय बल रेखा को व्यक्त करेगा, यानी इस साइड जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, और इस साइड जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, यानी ये राउंड हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, यहाँ पे देखिए यहाँ जिस छूटा हुआ है, जिस दिशा में घूमता है ना, चुंबकीय बल रेखा की दिशा को व्यक्त करता है। इसे दक्षिणावर्त का पेंच नियम कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको, फिर से समझा देते हैं
कि पेचकस द्वारा किसी स्क्रू को अगर कसा जाए या घुमाया जाए तो स्क्रू की दिशा, दीवार में स्क्रू की दिशा अगर दीवार के अंदर घुस रहा है तो अंदर की तरफ होगा, स्क्रू की दिशा धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। तो इस अंगूठा को जो हम घुमा रहे हैं तो घुमाते समय अगर अंदर की तरफ धारा जाएगी तो उसका चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा जिधर घूमेगा उसकी तरफ ही चुंबकीय क्षेत्र को बनाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आपकी थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। ये लिखा है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आप वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आप निकाले थे, जिसका सूत्र आप बनाए थे B बराबर μ02 I/R। ठीक है, ये वृत्ताकार कुंडली है, लेकिन इसके अक्ष पे, जैसे कुंडली को खड़ा कर दिया आपने, ऐसे खड़ा कर दिया है, ये खड़ा कर दिया इसके अक्ष पर, ये केंद्र से ये x दूरी P पर आपको चाहता है चुंबकीय क्षेत्र। ये जो रेड कलर बनाया गया है ये कुंडली है। ठीक है, इसमें कुंडली है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ये इसका जो केंद्र है O, यहाँ से x दूरी P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निगमन करना है। क्लियर हो गया इतना? ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, ये कैपिटल R का त्रिज्या की कुंडली है। देखिए हमने लिखा है, माना एक R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है जिसका केंद्र O है। O से x दूरी पर, देखिए O से x अक्ष पर, x दूरी पर, x अक्ष पे ही आपको देना है दूरी पर कुंडली के डेल्टा L लंबाई की, कुंडली में यहाँ देखिए डेल्टा L लंबाई है, छोटा पार्ट हम लिए हैं, पूरा पार्ट तो L है ही है, आपका परिधि हो जाएगी। तो डेल्टा L लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B हो तो बायो-सेवर्ट नियम क्या कहता है? ये बायो-सेवर्ट नियम का सूत्र है, डेल्टा B बराबर μ04 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। कुंडली में ये कुंडली खुद ही आपकी लंबवत खड़ी है, तो अक्ष हमेशा कैसा होगा? लंब पे होगा। तो साइन थीटा यहाँ 90 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक बायो-सेवर्ट नियम में हमने लगाया है, B डैश हम निकाल रहे हैं, ये देखिए आपका B डैश दिख रहा है। ठीक है, तो μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा को 90 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया, और ये दूरी हो गई, यानी डेल्टा L की यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई बिंदु की। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, चूँकि ये तो हमारा एक्स अक्ष पे हुआ नहीं, एक्स अक्ष के साथ तो ये फाई कोण पे लगा हुआ है, तो फाई कोण पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं फाई कोण के लिए, तो एक्स अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, तो जो ये हमारा B डैश आ रहा है, जब हम इस अक्ष पे अप्लाई कराएंगे तो वो हो जाएगा B साइन थीटा, यानी B डैश जो हमारा होगा, डेल्टा B जो होगा हमारा, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा डेल्टा L के कारण, डेल्टा L दूरी के कारण, लंबाई के कारण, तो वो होगा डेल्टा B डैश साइन थीटा। B डैश का मान आपको ये दिख रहा है, अब हम आपको यहाँ पे लगा दिए हैं, हम पुश कर दिए हैं, एक से यहाँ लिखे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इस लाइन में देखिए, ये जो आपकी बनी हुई है ये लाइन, इसमें अगर हम लंब बटे कर्ण करेंगे तो फाई यहाँ है, तो लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, तो R/R होगा। तो देखिए हम R/R यहाँ पे आपको दिखाए हैं, तो R/R हमने रख दिया। ये तो डेल्टा L लंबाई के कारण ना हुआ चुंबकीय क्षेत्र P पर x अक्ष पर, लेकिन हमें पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चाहिए ना, तो पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र P पर अगर हम शो करें तो हम डेल्टा B का समाकलन कर दिए, यहाँ L का समाकलन कर देंगे। बाकी सब तो आपका ठीक ही लग रहा होगा, μ0/4 पाई है, I डेल्टा L, R स्क्वायर भी है, तो R स्क्वायर यहाँ R मिलकर के Q हो जाएगा। अब हम बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे? इसको बड़ा करेंगे, समाकलन करेंगे तो B लिखेंगे, और डेल्टा L को अगर हम बड़ा करेंगे तो डेल्टा L को बड़ा करने का मतलब ये है कि पूरी परिधि लेना। ठीक है ना, तो हमने यहाँ लिखा है आपके लिए कि डेल्टा L हम क्या लेने वाले हैं? परिधि, और परिधि का मान क्या होगा? 2 पाई R, क्योंकि जो कुंडली बनी हुई है वो R कैपिटल R त्रिज्या की है, तो हमने ये कर दिया आपके लिए। 2 पाई से यहाँ काट देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, पाई R, ये R यहाँ ऐड कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और R का मान क्या है? R के मान के बारे में विचार कर लीजिए। ये देखिए आपका R यहाँ पे है, ये कर्ण है इस कोण के लिए, ये आधार है और ये लंब है, तो इस R का मान जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे यूज किया है। देखिए यहाँ r बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी r बराबर हम ये भी कह सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ। जब हम इस r की जगह डालेंगे तो ये हाफ में था ही और ये 3 पावर का है तो ये ऐसे दिखने लगेगा। समझ में आ गया आपको? अब देखिए अगर फेरों की संख्या इसमें n हो जाए तो ये एक फेरे के लिए था आपका मान, जब n फेरे होंगे तो इसमें n का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? रिपीट करिएगा, कई बार देखते रहिएगा तो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको ज़रूरत है ठीक से समझने की। चलिए स्क्रीनशॉट के लायक हम आपको बना देते हैं ये पूरी थ्योरी। अगर आप स्क्रीनशॉट से करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और फ़ायदा होगा कि कभी भी आपको ये मिलता रहेगा आपका वीडियो। धन्यवाद।